महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, कभी कभी हमारे मन में नकारात्मक जैसे भाव आ जाते हैं और हम नकारात्मक भाव से कभी कभी अपना ही स्वयं ही का ही नुकसान कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो महापुरुषों, आज की बहुत ही सुंदर साखी इसी टॉपिक पर विचार की, नकारात्मक भाव से स्वयं का ही नुकसान कैसे हम बच सकते हैं। तो बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं किया अभी तक आपने संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास एक बार सत्संग में पहुंचा तो वहाँ माता जी बहुत ही सुंदर भावना के साथ विचार में फरमा रही थी कि जब हम संतों के भाव श्रवण कर रहे होते हैं, इसमें सभी ने यही भाव प्रकट किया कि प्रभु परमात्मा अंग संग है, हमारे हर पल साथ साथ है और ये परमात्मा का बोध, परमात्मा के द्वारा ही आत्मबोध तक पहुंच सकते हैं। यह समझ प्राप्त कर होने के बाद हम हर एक में एक ही परमात्मा का नूर देख पाएंगे और फिर भी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें संकीर्णता का की बजाय विशालता से सोचना है। कहीं ऐसा न हो कि हम संकीर्णता के कारण अपने आसपास दीवारें बना लें और फिर उसी छोटे दायरे में फंसकर रह जाए। जिस ईंट, पत्थर और सीमेंट से दीवार बनती हैं, उसी से हम पुल भी बना सकते हैं। यह निर्णय हमारा अपना है। तो महापुरुषों, दास को फिर सुनने के पश्चात ध्यान आया कि वाकई कि ईंट भी वही है और रेत सीमेंट भी वही और चिनने वाला भी वही है। बस हमें देखना यह होता है कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं या पुल बना रहे हैं। यह तो हमारे हाथ में ही है महापुरुषों। क्योंकि अगर हमें अपने लिए मकान चाहिए तो हम दीवारें खड़े करते हैं और छत डालते हैं ताकि हम बारिश से, धूप, सर्दी से बच सकते हैं। और महापुरुषों, अगर हमें कहीं जाना है और वहाँ पर नदी है या कोई नाला है तो उसमें पुल बनाते हैं ताकि हम जा कर के किसी जो सामने महात्मा रहता है या कोई हमारा दूर रिश्तेदार भाई बंधु है तो उससे हम मिल सकें। तो इसलिए उसे पुल का निर्माण होता है। महापुरुषों, हमें वाकई पुल का सबसे ज़्यादा निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हम जब पुल होगा तो पुल पर पार नाले नदी के पास जा कर के हम अपने भाइयों बंधु से प्रेम कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उनकी जानकारी, उनके उनके खाने पीना, उनकी कोई दिक्कत परेशानी को हम पूछ सकते हैं, हालचाल पूछने वाली बात। तो महापुरुषों गले मिल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। और माता जी और महात्मा जी भी यही बात ज़्यादातर फरमाते हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। तो महापुरुषों, हमें प्यार ही करना है और प्यार करना है तो हमें पुल जरूर बनाना होगा। और माता जी ने एक और भी आगे कुछ बात कही थी कि संतों ने ये बात भी कही कि हमें वर्तमान की संभाल करनी है, क्योंकि अतीत अब हमारे हाथ में नहीं है और हम उसे बदल भी नहीं सकते। हमारे पास वर्तमान है, घड़ियां हैं जिसमें हमने बेहतरी के लिए अपनी ऊर्जा को उपयोग करना है। तो महापुरुषों, वाकई हम किसी अच्छे काम के लिए ही अपनी जो सुंदर हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ताकत, शक्ति है, उसे हम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। और अच्छा काम क्या है? पुल बनाना। पुल पर जो भी हम जाएंगे, कोई भी जाएगा, हम जाएं तो किसी अपने भाई बंधु से मिलेगा और प्यार बढ़ेगा। तो यही हमें करना है कि हम पुल बनाएं और जो अपनी मेहनत है, लगन है, वो उसमें हम पुल बनाने में ही योगदान दें। और माता जी ने आगे भी कुछ बताया कि जैसे कि एक टीवी या रेडियो पर अनेक चैनल होते हैं और सब पर अलग अलग प्रकार का
विषय वस्तु होता है, यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम किस चैनल के साथ संपर्क करते हैं और क्या देखना सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन में सकारात्मकता के साथ नाता जोड़कर रखना है और नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखनी है। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले नकारात्मक भाव हमारा ही नुकसान करते हैं। आजकल रामनवमी का भी जिक्र हो रहा है। माता जी बताती हैं कोई त्यौहार होता है, माता जी ने फरमाया था कि हमें खुद ही देखना होगा कि हम राम जी की मानने वालों की श्रृंखला में आते हैं या राम जी को मानने वालों की श्रृंखला में आते हैं। अगर अगर हम मन में अहंकार रखेंगे, रावण जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, तो केवल मुँह से राम भक्त कहलाने का कोई लाभ नहीं। मुँह से राम भक्त कहलाने का कोई लाभ नहीं। राम भक्त कहलाने के साथ साथ हमें वो भी नैतिक गुण भी अपनाने होंगे जिनका भगवान श्री राम जी ने जिक्र किया है और जिन्हें जी कर दिखाया। इसलिए हमेशा शुभ कर्मों और शुभ भाव के साथ ही हमें जीना है। अगर हम अच्छाई का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें पहले उन गुणों को जीवन में जीना भी होगा, सिर्फ बोलने या सुनने तक सीमित न रहें। तो महापुरुषों, वाकई अगर हम गुरु को मान रहे हैं या किसी भी परमात्मा को मानते हैं, भगवान को, जिसको भी ले, हम तो यहाँ निरंकारी मिशन में तो निरंकार को मानते हैं, माता जी को मानते हैं। अगर हम मानते हैं, उन्हें मानते तो उनकी भी माने, वरना फिर उन्हें मान रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे तो फिर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हम जब माता गुरु को मान रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, तो गुरु की भी माननी है, उसी में ही हमारा सुख है। और अगर हम नहीं मानते तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक भाव वाली ही सोच है। तो माता जी अंत में भी माता जी ने बताया कि जब बहुत गर्मी का मौसम हो तो हमें वातानुकूलन यंत्र चलाना होता है, न कि हीटर। इसी प्रकार अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो शांति और सुकून के लिए हमें परमात्मा का सहारा लेना चाहिए, न कि क्रोध या निंदा आदि का। तो महापुरुषों, वाकई अगर हमें जाड़ा लगे तो हम गर्मी हीटर का उपयोग करते हैं, और अगर मौसम ठंडा है तो हमें पानी की यूज करते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही हमें जब नगर में सोच होती है तो परमात्मा का साथ अगर है, सहारा है, सिमरन है, हम सेवा में हैं, तो वो दूर हो जाती है और सकारात्मक सोच होती है, फिर हम कोई अपना नुकसान नहीं कर पाते। तो महापुरुषों, बस आज इतना ही। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।